मैं आखिरी दम तक इन्हीं बच्चों के साथ हूँ। अदालत को हमारी जबान में इंसाफ का घर कहते हैं, लेकिन हम यहाँ से नाउम्मीद और टूटे दिल लेकर जाए। बच्चे मेरे को बोल रहे पापा मेरे साथ ये बंदे बच्चे क्यों नहीं खेल रहे। गरीब के लिए केस लड़ना एक जुर्म है। हमें अभी तक 1 रुपए नहीं मिले। किस तरह के मुल्क है, अस्पतालों में नई सुई भी नहीं दे सकते। हमें इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। GTV डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं हमना निसार और इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट से रिपोर्ट कर रही हूं, जहां आज HIV से मुतासरा लोगों की समाअत की गई थी। लेकिन इस हवाले से जो यहां पर मुतासरीन आए हैं वो आज अदालत में होने वाले समाअत से मुतमईन नज़र नहीं आते हैं और वो किस बेबसी में यहाँ आए हैं। उनके बच्चे किस तरह दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, जबकि 9 बच्चे HIV से मुतासर होकर जा बहक भी हो चुके हैं। हमारे साथ बच्चों के वालिदैन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा, ये कौन है आपका और किस? ये मेरा पोता है और बेटा इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको मेरा तो नौकरी पहल हो गया, लेकिन अगर वो भी आए तो उनका भी फिर जो है ना, हमारे पास कुछ गरीब है, कुछ नहीं है फिर, तो इसलिए मुझे आना पड़ा आज। ये 2025 पे 8वें महीने पे इनको जो है ना 9 दिन के लिए दाखिल किया वलीका में, और फिर उसके बाद जो है ना 5 दिन के लिए और था। अच्छा, उसमें जो है ना एक जिस बेड पे ये होता था उसमें 3-3, 4-4 बच्चे होते थे, ये नहीं। अच्छा, उसके साथ 3 माँ बैठते थे, तो फिर वो बैठने का जगह भी नहीं होते थे। ये है कि अंदर से सीरंग आता था और सीरंग के ज़रिए जो है ना बच्चों को जो है ना सुबह शाम जो है ना ये जश्न लगता था, लेकिन हमारे सामने जो है ना नहीं बढ़ता था, अंदर से आता था। क्या हुआ फिर सर उसके बाद? उसके बाद जब चेकअप किया, डॉक्टर अमानुल्लाह ने बोला HIV निकला है, आज चाहे निकला, इसको सेंट गवर्नमेंट ले जाओ और वहाँ पे जो है ना इसको दाखिल करो। वहाँ पे जब ये गए तो इसके आँख के रोका हुआ था, बाल निकला हुआ था, सब बर्बाद था। लेकिन वो सेंट गवर्नमेंट वाले ने, निपच औरंगी वाले ने बहुत खिदमत किया इस बच्चे का, और वहाँ तकरीबन थोड़ा बहुत सही हो गया, सही बिल्कुल सही हो गया। लेकिन फिर उनको मैंने बोला कि भाई ये वलीका का केस है, और डॉक्टर अमानुल्लाह तो कह रहे कि मेरा बेटा जो है ना कंपनी निकाल दिया, बस यहीं करता रहो। मैंने बोला ऐसा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि केस तो आपका है। आफ्ताब साहब, आप मुझे बताइएगा, ये जंग कहाँ तक पहुँची है और किस तरह आप अपने बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं आज, लेकिन क्या आपको यहाँ पे देखना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, हम लोग आज आए थे, हमारा तारीख था, लेकिन जज साहब बार बार हमारे वकील को दबाया जा रहा है और हमें कह रहे हैं कि आपका ये वकील आपका केस ख़राब कर रहा है। तो ये जो वकील है, सबसे पहले इन लोगों ने हमारे से 1 रुपये नहीं लिया है, अल्लाह के रज़ा के लिए हमारा केस लड़ रहे हैं, हमसे कोई डिमांड नहीं की इसने। और दूसरी बात ये है कि CC के कुछ बंदे आए थे, वकील भी खड़े थे, को जज साहब को बोल रहे कि हम इनको 30,000 40,000 महाना दे रहे हैं। तो इस बात का गवाह सुबह मुतसम लाए, परसों उसने हमें बुलाया था, ख़ास तौर पे मुझे बुलाया था क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ में था। और सुबह मुतसम ने मुझे कहा कि बेटा आप लोग सब्र करो, 18 गज़ बताए इन लोगों ने कि 18 गज़ के बाद आप लोगों को पैसा देना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का गवाह सुबह मुतसम है कि हमें अभी तक 1 रुपये नहीं मिले वलीका हॉस्पिटल की तरफ से या CC की तरफ से। और दूसरी बात ये है कि जज साहब बार बार हमारा वकील को पिछले तारीख में भी दबाया गया था और आज फिर दबाया। तो मैंने जज साहब को रिक्वेस्ट किया, जोली पकड़ा कि भाई हमें बहुत तकलीफ़ है, एक तो अस्पताल में तकलीफ़ है, वो तो अलग है, वो तो अभी ज़िंदगी भर की तकलीफ़ हम सहेंगे। दूसरा, माशरे में इतना तकलीफ़ है कि हमारे बच्चों के साथ कोई खेलते नहीं है, ना कोई बैठते। तो मेरा बड़े बड़े बच्चे, एक 12 साल का है, एक 9 साल का है, एक 7 साल की बेटी है, तो रोज़ शाम को मेरे बच्चे मरते हैं, मैं भी मरता हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे को बोल रहे हैं पापा मेरे साथ ये बंदे बच्चे क्यों नहीं खेल रहे, मेरे साथ ये क्यों नहीं खेल रहे, क्यों नहीं बैठ रहे। तो हम कहाँ जाए, हमारा बहुत तकलीफ़ में हम सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं, खुदा के लिए हमारा बच्चों का अच्छा से अच्छा अस्पताल में इलाज करवाए। अभी हमारे को ये भेज रहे हैं आगा खान, लेकिन हम आगा खान खुद जा रहे हैं, वहाँ से अपॉइंटमेंट हम लोग खुद ले रहे हैं, हम जा रहे हैं आ रहे हैं। 1 महीने बाद 15 दिन के बाद हमें तारीख मिलते है, वो भी हम वहाँ जाते हैं तो 4-4, 5-5 घंटा बैठे होते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से बुलाते हैं। हमारे साथ हॉस्पिटल से कोई स्टाफ, कोई नर्स, कोई डॉक्टर नहीं जाता है, क्यों हम खुद अपने मदद खुद जा रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर कोई साथ नहीं कि हम बार बार यही बोल रहे हैं मीडिया के थ्रू पे सैयद गनी साहब को कि हमारे बच्चों के लिए एक कार्ड बनाया जाए, ताकि इमरजेंसी हो, जो भी हो, हम डायरेक्ट जाए वो कार्ड दे, हमारे बच्चों का इलाज हो जाए। मेरा बेटा है, उसको HIV पॉजिटिव हुआ है, लेकिन मेरी और मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट निगेटिव है और ये बात सबको पता है, लेकिन यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा। ये लोग चाह रहे हैं किसी भी तरीके से ये वलीका पे से नाम हटे। ये लोग हमें इंसाफ नहीं दे रहे हैं, ना बच्चों की अच्छी ट्रीटमेंट की जा रही हैगी, बस सिर्फ मजाक उड़ाए जा रहे हैं इन बच्चों का। हम क्या कहेंगे, हम तो इंसाफ के लिए आए थे, इंसाफ के घर से हम टूटे दिल लेकर जा रहे हैं अपने
बीमार बच्चों को ऐसे लेकर जा रहे, इनको अल्लाह से डर नहीं लग रहा है? अल्लाह का कहर टूटे इन लोगों पर। हम इंसाफ के घर से, अदालत को इंसाफ का घर कहा जाता है। कोर्ट ने तमाम शवाहिद हमने वो पेश किए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उन माओं की, उन आहों को, उन शख्सियों को भी नहीं सुना गया। ये कहा जाए जल्दी हेस्ट में हमने कहा कि जो तमाम पैरावाइज कमेंट, तमाम रिस्पॉन्डेंट्स ने नहीं जमा कराए, इंक्वायरी रिपोर्ट्स नहीं जमा कराई गई, कंप्लीट डेटा जनवरी से लेकर जून 2025 से लेकर 2026 तक का तमाम डेटा नहीं कराया गया। हमने कोर्ट के सामने फ़ाइल पढ़ना चाहिए तो उन्होंने कहा आपको बहुत टाइम दे दिया। हमने कोर्ट से ये इस्तदा भी की कि इस पर ILO, UNICEF, WHO और हमने बैनुल-अक़वामी इदारों को लेटर लिखा कि वो इंटरवीन करें, और उनकी इंटरवेंशन की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर एक्शन लिया, लेकिन उसको भी नहीं सुना जा रहा था। पैरावाइज कमेंट्स को तो मांगे ही नहीं जा रहे थे। आज पुलिस ने जो रिपोर्ट मांगी, जमा कराई, हमने उस रिपोर्ट पर एतराज़ात उठाए और हमने पढ़ने की मोहलत मांगी, लेकिन वो भी नहीं दी जा रही थी। जब इंसाफ का ये आलम रहेगा कि अमीर को इंसाफ मिलेगा और गरीब के बच्चों को सिर्फ कब्रिस्तान मिलेगा, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। इस निज़ाम इंसाफ का अगर ये हाल है कि गरीब का केस लड़ना जुर्म बन गया है, गरीब का होना जुर्म बन गया है, कोर्ट के अंदर वो गरीब लोग हैं, अगर ये गरीब लोग इंसाफ नहीं मिला तो फिर क्या फायदा ऐसी अदालतों का जो अमीर को इंसाफ देती है और गरीब को नहीं देती। तकरीबन 330 बच्चे HIV से मुतासर हुए। तो ये किस तरह के मुल्क हैं जो कि ईरान और अमेरिका एक ही टेबल पे ला सकते हैं, जो कि डिफेंस पैक्ट का अग्रीमेंट पे दरख्वास्त कर सकते हैं, मगर अपने अस्पतालों में नई सुई भी नहीं दे सकते हैं। जो ख़ानदान जो यहाँ पर मौजूद है, मैं उनके साथ हूँ, मैं आखिरी दम तक उनके साथ हूँ, मैं आखिरी दम तक इन्हीं बच्चों के साथ हूँ। ये बेचारे बच्चे स्कूल्स में एक्सक्लूड हो रहे, बल्कि HIV ना हाथ लगाने से फैलता है, ना थूक से फैलता है। तो इनके लिए इंसाफ चाहिए और हमें अपने सोसाइटी भी चेंज करना चाहिए उनकी बेहतरी के लिए। जी, तो यहाँ पर हमने तमाम जितने भी मुतासरीन वालिदैन हैं उनकी बात हमने सुनी है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आला हुक्काम तक उनकी ये जो बात है वो पहुँचाएँ। और यहाँ जितने भी वालिदैन थे उनका यही कहना था कि उनके जो बच्चे हैं उनको सेहत की सहूलियात दी जाए, जो इस मुश्किल वक्त से वो गुज़र रहे हैं उनके लिए आसानी की जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ जो है परेशानी से निजात मिल सके।